वाईफाई वगैरह मेरे पास काफी पेपर आए हुए हैं वाईफाई स्कीम से, उसमें भी आप लोगों ने कन्वर्जन किया। तो इसको पार्टी क्यों नहीं बनाया जाए? और दूसरा है कि हर जगह आपको ही पार्टी क्यों नहीं बना दिया जाए कि कंपनी की तरफ से आपसे अनर्गल आकर के आरोप, कभी जन आंदोलन मोर्चा पर तो कभी हम लोगों पर आप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपया, 10,000 लोगों का आत्महत्या का जिम्मेवार हम लोग हैं, और आप भी सुसाइड नोट तैयार कर रहे थे। हालांकि इस बात का फिर कहिएगा नहीं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे तरीके से चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, क्योंकि जब भी आपसे मेरी वार्ता होती है तो पता नहीं हम भी हॉट हो जाते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, और बाद में आप कहने लगते कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो मेरा भी मन खराब हो जाता है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि आप सुसाइड करें भाई। आप कम से कम आपका हिम्मत का हम लोग दाद देते हैं। जिम्मेदारी करा रहे थे कुशवाहा जी। एक मिनट मेरे सर, हम आएगी खत्म कर लेना, शांति से सुनते थे, शांति से। देखिए ऑलरेडी हम लोग 10,000 लोगों को खो चुके हैं, और मुझे बहुत पीड़ा होती है, और सब किसी न किसी परिवार के लोग ही, और अपने परिवार का सब लोग हीरो होता है। वो डकैत भी अगर डकैती करता है, चोरी करता है, तो अपने परिवार के लिए ही करता है। तो आप लोग भी तो उससे कम है नहीं, वो तो फिर चाकू छुरी दिखा करके डकैती करता है, आप लोग तो सीधे गर्दन काट लिए। वो 1,000, 500, 2,000 के लिए गला काटता, आपने तो करोड़ों करोड़ लोगों के लिए काट दिया, और लोगों को अधिकार भी नहीं लेने दे रहे हैं। उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इस पर जरूर जाना चाहेंगे कन्हैया जी, कि आपको हिम्मत का दाव देंगे कि इस बुरी स्थिति में जब कंपनी के लोग सब भाग के खड़े हैं, और उस स्थिति में आप आकर के लोगों को फेस कर रहे हैं, और कभी कभी हम लोगों से तकरार भी काफी हो जाता है, फिर भी आप आते हैं, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हिम्मत का दाद देते हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे भैया, जितना भी तकरार हो जाए, जितना भी हम लोग का और डिस्कशन हो जाए, प्लीज आप आत्महत्या की बात कभी मत कहिएगा, कि वो मेरे को खराब लगता है। जो अपने दिल की बात थी उन्होंने कह दिया, और उन्होंने वीडियो बनाकर आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जो भी हैं अपने परिवार के लिए हीरो हैं। चलिए अब इस पर हम बात नहीं करेंगे। दूसरा जो हम कुछ बात आपसे सवाल रख रहे हैं सर, कि कन्हैया जी आपके चैनल पर भी बोले, कई चैनल पर भी बोले, आज 10-15 दिन पहले से ही बोलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सहारा से वाले मैटर पर अभी हमने कहा है कि 28 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिन का मोहलत दिया तो मेरी क्या औकात है। एक कह रहे थे कि हम सहारा इंडिया से ऑथराइजेशन लेकर के चैनल पर अब आएंगे, तो क्या आपने ऑथराइजेशन लेकर के आज आए हैं? दूसरा चीज, आपने करीब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले जब आपसे प्रकट हुए थे अचानक QY के माध्यम से, तो आपने कहा था कि 14,700 करोड़ रुपया आपका फंसा हुआ है मुंबई हाईकोर्ट में, और हमने आपसे कहा था कि सर उसका पेपर मेरे को दिलवा दीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लीगल टीम से अगर खर्च भी होगा तो हम लोग करेंगे, और वो 14,700 करोड़ रुपया रिलीज कराएंगे ताकि देश के निवेशकों का भुगतान हो जाए। आप मेरे को मत देना, कम से कम अपना ऑफिस चला लेना, बाकी लोगों का जो आपका सैलरी वैलरी होगा वो रेंट फेंट वो सब भी दे देना, किसी को मिलेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करने को तैयार थे। आपने वो पेपर आज तक मुझे नहीं दिया। अगर हमको देने में परेशानी है तो आप आशुतोष सर को, नीरज सर को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप तो जन आंदोलन मोर्चा के से बन गए हैं और हम तो दुश्मन है। दो बातें कहेंगे सर, दो लाइन का खत्म कर देंगे सर। दूसरा, आपने कहा था कि सुब्रत राय जी दिल्ली हाई कोर्ट में लिख करके दे दिए हैं कि पोर्टल बना करके भुगतान कर दिया जाए, वो पेपर भी आज तक आप मेरे को नहीं दिए। तीसरा चीज, आपने कहा था कि CRC ने गारंटी ले लिया है 86,000 करोड़ रुपए का, वो गारंटी पेपर भी मेरे को आज तक नहीं दिए। और अंतिम बात यह है कि आप लगातार कई दिन से चैनल पर आकर कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट को जो देना था इस पर का ऑर्डर के बाद में वो दे दिया गया है, तो उसका भी प्रमाण आप हमको हो तो दे दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं है जी। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं इसके पहले के लास्ट में 1 मिनट टाइम दीजिएगा तो लास्ट में बोल देंगे। लास्ट में बोल लीजिएगा, सतीश जी भी बोलेंगे, नीरज जी भी बोलेंगे, लेकिन नीरज जी के बोलने के पहले मैं एक बार, चूंकि कन्हैया जी हैं तो उनको सांत्वना हो जाएगी, मिल जाएगी। PIL में जो पार्टी बना है उसको मैं पढ़ देता हूं, वो अभी आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, और उसको मैं 1 बाय 1 पढ़ देता हूं, और हमारे दर्शक को भी कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। आप जरा लाइए, मैं फुल स्क्रीन पे मैं उसे पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा होल्ड करिए, लेके आइए। आपने जो कहा, किसने भेजा है? अभी भेजा है, अच्छा, है जी ने भेजा है, 1 सेकंड। हाँ वो तो हाँ
गुप्ता जी PDF, अच्छा। हाँ, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें पार्टी पार्टी एनेक्शर 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 7 एनेक्शर 7 कॉपी ऑफ दी, एक सेकेंड, सिनॉप्सिस आ गया, सोसाइटी रिप्लाई, लिस्ट ऑफ डेट्स, बरसेबी, सहारा, ये पूरा प्रोफॉर्मा, चूंकि मेरे पास ये पूरा डिटेल आ रहा है। हाँ आ गया, यस आ गया, आ गया, आ गया 23 नंबर पेज पे, है ना। अब इसमें जो है संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, तो पार्टी नंबर 1 है कन्हैया जी, देखते जाइए, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, समझ में आ गई। दूसरा है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लियर है। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थ्रू इट्स सेक्रेटरी, ठीक है। चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको कहा था ना, चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू गवर्नर। पांचवा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेशन लिमिटेड, ये 5वें नंबर पर आप आ रहे हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेशन लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। छठा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। सातवां है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। आठवां है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। नौवां है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। 10वां है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। 11वां है सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोड्यूस रेंज लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। 12वां है एमबी वैली लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर। 13वां है सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड। लगभग सब कवर हो गया है। अब जो एक आध दो है तो अभी जब शुरू होगी तो उसमें आपको ही मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल गई है सारी बात। अब सतीश जी, नीरज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट का आपको स्टार तारांकित सवाल के लिए आपको समय है, 1 मिनट बोलिए। नीरज जी आपको सवाल पूछ लीजिए जब नागेंद्र जी बोल रहे थे। देखिए अभी सोशल मीडिया पर एक बयान आया कन्हैया शाह जी का कि आंदोलनकारियों की वजह से 10,000 लोग काल के गाल में समा गए। तो मैं कहना चाहता हूं पैसा सहारा को नहीं दिया गया, सहारा के ऑफिस में सहारा प्रबंधन को देख के जमा किया। फिर एक बयान और दिया इन्होंने ये कहा एक में उसके पूरे फेर में पास में इन पर केस बनता है और मैं इन्होंने ये कहा कि आंदोलनकारियों की वजह से सहारा खत्म हो गए, उसके जिम्मेदारी जो है इन्होंने कहा है और लाइव में बात। तो मैंने ये कहा कि अगर आंदोलनकारी सुब्रत राय सहारा की मौत के जिम्मेदार हैं तो आप एफआईआर करवाइए, आप आंदोलनकारियों पर एफआईआर करिए, ये इन्होंने सोशल मीडिया पर बोला। और अब मेरा एक लाइन का प्रश्न और है कि सोसाइटी के निवेशकों को इस पोर्टल से सहारा के ऑफिस से भुगतान उनके अकाउंटों तक कब से मिलने लगेगा? ये मेरा क्लियर 2 शब्दों का प्रश्न है, मैं उलझाइएगा नहीं कि पोर्टल पर एफिशिएंसी है, ये कमी है। कमियों को दूर करने वाला है सोसाइटी का मैनेजमेंट। और जिस तरह भी नीरज चतुर्वेदी जी ने कहा मेरे शिवपुरी में 200 करोड़ रुपए फंसा है, सिंगल परसों एक व्यक्ति के नाम से 6,000 रुपए आए, हजारों लोगों में हमारे परिक्षेत्र में व्यक्ति का 6300 रुपया आया, अभी तक किसी का सिंगल नहीं आया। ये नीरज जी का कन्हैया जी बहुत सीरियस आरोप है। और इसके पहले कि सतीश जी के पास हम जाएं, मैं चाहता हूं कि ये बात, इसका आप जवाब दे लीजिए एक बार। ये बहुत सीरियस आरोप है कि आंदोलनकारियों की वजह से सहारा श्री की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही कठोर बयान है।
और मुझे लगता है कि इससे जो लोगों को दुख पहुंचा है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ये बयान उचित नहीं था, आपको बोलना चाहिए। जी बोलिए। जी सर मैं सर 2 मिनट लूंगा, मैं कहीं जाना हूँ। हाँ ठीक है 2 मिनट 2 मिनट बोल लीजिए सतीश जी, फटाफट बोलिए फटाफट। सर मेरा कनाव जी से सिर्फ एक प्रश्न है। वो प्रश्न है कि कन्हैया जी ने अभी ये कहा है कि 40,000 रुपया भारत सरकार के अंडर में है। मैं उस 40,000 रुपए को तो ले लूंगा, बाकी पैसा इनके अंडर में